सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद 21 नवंबर को रखा जाएगा और मूसा नदी के अहिया को कोई ताकत नहीं रोक सकती। हुकूमत तेलंगाना इस प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाएगी और पहले मरहले में 21 किलोमीटर मूसा नदी के अहिया के इक़दाम किए जाएंगे। मूसा नदी के अहिया के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से नवंबर के पहले हफ्ते में भूमि पूजा मुनक़द की जाएगी और कामों का आगाज कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान इस अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से मूसा नदी के अहिया के प्रोजेक्ट को शुरू किए जाने पर मुख्तलिफ गोशों से एतराज़ात किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी इतनी जुरायत नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को रोक सकें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बताया कि मूसा नदी के अहिया के प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिजाइन अंदरून 1 माह मौसूल हो जाएगी और इसके लिए हुकूमत ने 141 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इब्तिदाई मरहले में हिमायत सागर से बापू घाट तक मूसा नदी के अहिया के प्रोजेक्ट पर अमल किया जाएगा और अंदरून 15 यौम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तामीर के लिए टेंडर तलब किए जाएंगे। हज 2025 के मुंतखब आज़मीन हज सफरी अखराजात की पहली किस्त के तौर पर 1,30,300 रुपए 31 अक्टूबर से कबल हज कमेटी ऑफ इंडिया में अदा कर सकते हैं। हज कमेटी ने पहली किस्त की अदायगी के लिए 31 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। मुंतखब आज़मीन हज रकम की अदायगी के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से इस्तेफादा करते हुए रकम जमा करवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच से हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में रकम जमा करवाई जा सकती है। पहली किस्त की अदायगी के बाद आज़मीन हज दरख्वास्त फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन, पे स्लिप की कॉपी, ऑनलाइन रिसिप्ट, मेडिकल स्कैनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल पासपोर्ट की कॉपी 5 नवंबर तक मुतालिका हज कमेटियों के पास जमा करवा सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया है कि पहली किस्त की अदायगी और दस्तावेजात के इत्काल की आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जाएगी और अदायगी में नाकाम आज़मीन की हज निशिस्त मनसूख कर दी जाएगी। इसी दौरान सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मुंतखब आज़मीन हज से अपील की है कि वो पहली किस्त की रकम जुमेरात 31 अक्टूबर तक अदा कर दें। मज़ीद तफसीलात के लिए तेलंगाना हज कमेटी के दफ्तर वाक़ हज हाउस नामपल्ली या फ़ोन नंबर 04023298793 पर रब्त कायम करें। तेलंगाना की सियासत में अंदरून 1 साल केसीआर का नामो निशान खत्म हो चुका है और आइंदा 1 साल में केसीआर और बीआरएस की सियासत भी खत्म हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान ये रिमार्क्स किए और कहा कि तेलंगाना की सियासत से कलवा कुंटला खानदान का नाम खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में बीआरएस की सियासत खत्म होने जा रही है। उन्होंने केसीआर को मुद्दत इस्तेमाल खत्म होने वाली अदविया करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने अंदरून 1 साल केसीआर के वजूद को गैर अहम बना दिया और उनकी पार्टी को उनके फर्जंद केटी रामाराव ने ही 1 साल में खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद केसीआर का नाम गुमनामी में चला जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने दिवाली के लिए जुमेरात 31 अक्टूबर को तमाम तालीमी इदारों में सरकारी तौर पर तातील का ऐलान किया है। रियासत भर के स्कूल और कॉलेजेस रोशनियों के त्यौहार के लिए 1 दिन का वक्फा करेंगे, जिससे तलबा और अमले को त्यौहारों में शिरकत का मौका मिलेगा। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अलामिया जारी कर दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा ताहाल 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, जबकि गुज़िश्ता 2019 के असेंबली इलेक्शन में मजलिस ने जुमला 44 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा था और 2 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। 4 उम्मीदवार दूसरे मुकाम पर और 11 उम्मीदवारों ने तीसरा मुकाम हासिल किया था। इस मरतबा पार्टी ने 2 मौजूदा अराकीन असेंबली के अलावा एक साबिक रुकन असेंबली और एक साबिक रुकन पार्लियामेंट को भी टिकट दिया है। 2024 के असेंबली इलेक्शन के दौरान MIM को सख्त मुकाबला है और कई नशिस्तों पर मुकाबला सरखी और बास पर 4 रुखी हो चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह भी फैसला किया है कि इंतखाबी मुहिम के लिए अपने सीनियर कायदीन को महाराष्ट्र रवाना किया जाए। निज़ महाराष्ट्र MIM यूनिट ने उम्मीद जताई है कि मजलिस के तमाम उम्मीदवार को अवाम मुंतखब करेगी। तेलंगाना रियासत में जात पात पर मुबनी सर्वे का 6 नवंबर से आगाज होगा। हुकूमत ने इस सर्वे से मुतालिक एक सवालनामा जारी किया है।
जो 75 सवालात पर मुश्तमिल है। 56 अहम सवालात के साथ 19 ज़िमनी सवालात को खतियत दी गई है। पार्ट 1 में सदर खानदान और खानदान के दीगर अफराद की जाती तफसीलात से मुतालिक 58 सवालात है। पार्ट 2 में खानदान की तफसीलात से मुतालिक 17 सवालात हैं। जुमला 7 सफ़ात की खानापुरी करनी होगी। सदर खानदान के अलावा खानदान के तमाम अफराद की जाती तफसीलात जमा की जाएंगी। पार्ट 1 के तहत जाती तफसीलात में मजहब, समाजी तबका, जात पात, मादरी जुबान के साथ झैली जात, इज़्दिवाजी हैसियत, स्कूल के अक़साम, तालीमी काबिलियत, मुलाजिमत, रोजगार, जात का पेशा, सालाना आमदनी, IT रिटर्न, गैर मनखूला जायदाद, धुरानी पासबुक नंबर, तहफ़्फ़ुज़ात से उठाए गए फ़ायदे, गुज़िश्ता 5 साल में हुकूमत से फ़ायदा उठाने वाली फलाही स्कीमात के नाम, सियासी पस मंज़र, नक़ल मकानी की तफसीलात जमा की जाएगी। खानदान की तफसीलात पार्ट 2 में दर्ज की जाएंगी। इसमें गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हासिल करदा खर्च की तफसीलात, मवेशी, गैर मनखूला जायदाद, विरासत, राशन कार्ड नंबर, रिहायशी मकान की किस्म, बैतुल खुला और गैस कनेक्शन की तफसीलात देना होगा। वाज़ेह किया गया है कि आधार कार्ड की तफसीलात लाजमी नहीं है। रियासत तेलंगाना में आवाम को राहत पहुंचाते हुए तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने घरेलू बरक़ी सार्फिन की शरहों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने गरीब और मुतवस्सित तबक़ात को राहत देते हुए 300 यूनिट से ज़ायद माहाना बरक़ी इस्तेमाल करने वालों की शरहों में इजाफे की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन रेगुलेटरी कमीशन ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। रेगुलेटरी कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मशवरा दिया है कि वो नुकसानात की पाबजाई के लिए कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं और मुतबादिल इम्कानात तलाश करें। डिस्काउंट्स में 800 यूनिट से जायद माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 10 से 50% के इजाफे की तजवीज़ पेश की थी। कमीशन ने हाई टेंशन जुमरे के सार्फिन के लिए भी मौजूदा चार्जेस को बरकरार रखने का फैसला किया है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने मुख्तलिफ अजला में 15 खानगी मेडिकल शॉप्स पर धावा करते हुए कई बेकायदगियों का पता चलाया है। सरकारी दवाखानों के हुदूद में वाक़े इन मेडिकल शॉप्स में एक्सपायर अद्वियात का पता चलाया गया। इसके अलावा सैंपल की अद्वियात फरोख्त के लिए रखी गई थी। हुकाम ने मज़कूरा मेडिकल शॉप्स को वजह नुमाई नोटिस जारी की है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, वरंगल और करीमनगर अजला में ये कार्रवाइयाँ की गई। उस्मानिया अस्पताल के हुदूद में वाक़े वैष्णवी मेडिकल एंड जर्नल स्टोर, जीवन ऊषा सरस्वती जर्नल मेडिकल स्टोर, खुली कुतुब शाह मेडिकल एंड जर्नल स्टोर, जीवन धारा फार्मेसी और अमृत फार्मेसी पर धावा किया गया। नेल्लोर हॉस्पिटल के हुदूद में साई फार्मेसी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और अमृत फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। गवर्नमेंट मेटर्निटी हॉस्पिटल पेटला ब्रुज में वाक़े जना जीवनी ज्योति स्टोर, गांधी अस्पताल के हुदूद में वाक़े तिरुमला मेडिकल एंड जर्नल स्टोर, श्री साई मेडिकल एंड जर्नल स्टोर और GP मोहित मेडिकल एंड जर्नल स्टोर पर धावे किए गए। एक हिजाब में मलबूस मुस्लिम खातून को तकसीम कार ने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने पर मुफ्त खाना देने से इनकार कर दिया। ये वाक़या मुंबई के टाटा अस्पताल के बाहर पेश आया। ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया और इसके बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद मज़कूरा NGO और तकसीम कार के इक़दामात की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। हिजाब में मलबूस खातून को धमकी देते हुए भी देखा गया है। टाटा अस्पताल के करीब गिरबाई वाडिया रोड पर एक गैर सरकारी तंजीम के जरिए खाने की तकसीम का मकसद मरीजों और उनके अहल खाना को खाना फराहम करना था। जब खातून लाइन में इंतजार कर रही थी, तकसीम कार ने मुतालबा किया कि वो खाना लेने से पहले जय श्री राम का नारा लगाए। जब उसने तामील करने से इनकार कर दिया तो उसने उसे कतार से निकल जाने का हुक्म दिया और इस बात पर इसरार किया कि जब तक वो नारा नहीं दोहराएगी उसे खाना नहीं दिया जाएगा। साबिक रियासती वजीर हरीश राव पुलिस ओहदेदारों पर काफी बरहम हैं। उन्होंने पुलिस को वार्निंग देते हुए खबरदार किया है कि जब दोबारा BRS हुकूमत आएगी तो हद से तजाविज करने वाली पुलिस ओहदेदारों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरीश राव के ये तबसरे अब तेलंगाना में मौजूए बहस बन गए हैं। हरीश राव ने कहा है कि कुछ पुलिस वाले हद से ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। हम आपके नाम डायरी में लिख रहे हैं। हमारी हुकूमत आने के बाद आपको मुनासिब कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि
कोल्हापुर में श्रीधर रेड्डी के कत्ल को 11 महीने हो चुके हैं। कातिलों के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैदराबाद में इस वक्त जुमला 4,621,333 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। राय दहिंदगान का मुसवदा और हतमी इंतखाबी फहरिस्तें मंगल को शाये की गई, जिसमें 15 असेंबली हलकों में वोटरों की तादाद 4,621,333 मौजूद है। इसमें 2,353,124 मर्द वोटर्स, 2,288,866 खवातीन वोटर्स और 343 का ताल्लुक तीसरी जिन्स से है। ये फहरिस्तें खुसूसी समरी रिवीजन के अमल का हिस्सा थी, जो वोटर के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए बाकायदगी से किया जाता है। आदाद और शुमार के मुताबिक नामपल्ली, खैरताबाद और चंद्रायन गुट्टे में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। फरवरी 2024 में शाये होने वाली फहरिस्तों के बाद से 1,81,879 वोटर्स को शामिल किया गया और 1,29,884 नामों को मुंतकिली, नकल या नाअहली जैसी वजूहात की बिना पर हटा दिया गया है। इसकी वजह से 51,995 वोटरों का खालिस इजाफा हुआ है, जो कि जिले के वोटर्स में 1.14% इजाफा है। चंद्रायन गुट्टे में वोटरों की तादाद में 1.66% और चार मीनार में 1.53% इजाफा देखा गया है। मुल्क में मरदमशुमारी की तैयारियों के दौरान तेलंगाना में असेंबली और पार्लियामेंट की नशिस्तों में इजाफे के बारे में रियासती हुकूमत पुरुम्मीद है। बताया जाता है कि आइंदा साल मुल्क में मरदमशुमारी का आगाज होगा और 2026 में नई मरदमशुमारी के आदाद और शुमार मरकजी हुकूमत को पेश कर दिए जाएंगे। नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर तेलंगाना और दीगर रियासतों में लोकसभा और असेंबली नशिस्तों की असर-ए-नौ हदबंदी का इम्कान है। बताया जाता है कि तेलंगाना में असेंबली की 34 नशिस्तों का इजाफा हो सकता है और असेंबली मौजूदा तादाद 119 से बढ़कर 153 हो जाएगी, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में असेंबली नशिस्तों की तादाद मौजूदा 175 से बढ़कर 225 हो जाएगी। नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में भी इजाफा होगा और खवातीन की महफूज नशिस्तों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। असेंबली नशिस्तों में ये इजाफा 2034 तक बरकरार रह सकता है, क्योंकि हर 10 साल में नई मरदमशुमारी की जाती है। मरकजी हुकूमत 2026 के बाद लोकसभा और असेंबली नशिस्तों की असर-ए-नौ हदबंदी का जायजा ले रही है। तेलंगाना में मौजूदा 17 लोकसभा हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी के साथ नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़े एतबार चौक, हैदराबाद। पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज। आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल, एतबार चौक, हैदराबाद।